हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश है और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डेटा एजुवर्ट पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर पावर बीआई के ए टू जेड लगभग सभी ट्यूटोरियल्स लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, मेरे जो भी ट्यूटोरियल्स पावर बीआई से रिलेटेड हैं वे सभी डिटेल्स में हैं और हिंदी में हैं। इस क्षेत्र के लोगों को इंग्लिश में सीखने की कठिनाई को देखते हुए डेटा एनालिसिस फील्ड में उपयोग आने वाले टूल्स जैसे पावर बीआई, एडवांस एक्सेल, केपीआई, एमआईएस रिपोर्ट व अन्य चीज़ों को विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं पावर बीआई की सीरीज़ पर ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा, बाकी के वीडियोज़ उनके बाद अपलोड करूंगा। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल्स आपको काफ़ी कुछ सिखाएंगे और इन ट्यूटोरियल्स बनाने में मेरी मेहनत को आप सब्सक्राइब, लाइक और पॉजिटिव कमेंट करके मुझे ज़रूर प्रोत्साहित करेंगे, जिससे मैं और बेहतर ट्यूटोरियल बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, पावर बीआई के इंट्रोडक्शन में चलते हैं। दोस्तों, पावर बीआई डेस्कटॉप एक इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर या कहें बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने 24 जुलाई 2015 को लॉन्च किया, जिसमें आप डेटा को एनालाइज, क्लीन और विजुलाइज फॉर्मेट में बदलते हैं। दोस्तों, विजुलाइजेशन में आप डेटा को रिपोर्ट या डैशबोर्ड के रूप में बदल सकते हैं। दोस्तों, पावर बीआई में ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोसेस भी यूज किया जा सकता है। पावर बीआई में हम डेटा को डिफरेंट सोर्सेज से लेकर उसे रियल टाइम विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं। दोस्तों, पावर बीआई सॉफ्टवेयर 3 तरह से यूज किया जा सकता है। पहला है पावर बीआई डेस्कटॉप, दूसरा है पावर बीआई सर्विस, तीसरा है पावर बीआई मोबाइल। दोस्तों, पहले बात करते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप की। ये एक ओपन सोर्स डेस्कटॉप वर्जन है जो इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सिस्टम में इंस्टॉल किया जा सकता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका पेड वर्जन ही पावर बीआई सर्विस कहलाता है, जो रिपोर्ट या डैशबोर्ड शेयरिंग में यूज होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं पावर बीआई सर्विस की। ये एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो रिपोर्ट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में आपस में शेयर करने के लिए यूज होती है, और ये पेड सर्विस है जो अन्य बिजनेस टूल से लो कॉस्ट होती है। प्रोसेस पूर्ण करने के बाद जो डेटा विजुलाइजेशन के लिए क्रिएट हुआ है वह ऑल ओवर वर्ल्ड में अपनी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में शेयर करने के लिए इस सर्विस का यूज किया जाता है। पावर बीआई की ये सर्विस यही सुविधा उपलब्ध कराती है कि आप अपने यूजर्स को रिपोर्ट या डैशबोर्ड को कम्युनिकेट कर सकें। क्लाउड बेस्ड पावर बीआई सर्विस के द्वारा जो रिपोर्ट, डैशबोर्ड पब्लिश किया गया है, हम उसे मोबाइल पर कहीं भी लाइव देख सकते हैं और बिजनेस को कहीं से भी मॉनिटर कर सकते हैं। पावर बीआई मोबाइल यही सुविधा उपलब्ध कराता है। पावर बीआई डेस्कटॉप कई टूल्स का कलेक्शन है जिनके द्वारा डेटा पर फाइनल रिपोर्ट आने तक काम किया जाता है। इन्हें हम इस तरह संक्षेप में समझते हैं कि पावर बीआई 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। इनमें सबसे पहला है पावर क्वेरी, दूसरा है पावर पिवोट और तीसरा है पावर व्यू। दोस्तों, सबसे पहले हम पावर क्वेरी की बात करते हैं। यह एक ETL सेल्फ सर्विस टूल है जिसके द्वारा हम डेटा को एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड करते हैं। अर्थात ये डेटा को विभिन्न सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट करता है। एक्सट्रैक्टेड डेटा को ज़रूरत के हिसाब से मैनिपुलेट या ट्रांसफॉर्म करने और इस मैनिपुलेटेड ट्रांसफॉर्म डेटा को लोड करने की सुविधा देता है, इसीलिए इसे ETL टूल कहते हैं। पावर क्वेरी के द्वारा डेटा क्लीन करते हैं, जैसे नल वैल्यू, डेटा टाइप चेंज करना, ब्लैंक वैल्यू या एरर वैल्यू को रिमूव या हाइड आदि करते हैं। इसी में हम फंक्शंस के द्वारा डेटा का जैसा कि डिमांड की गई हो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट या मैनिपुलेट करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पावर क्वेरी के द्वारा अनक्लीन डेटा को क्लीन डेटा में बदलकर विजुअलाइजेशन करने लायक बनाते हैं। पावर क्वेरी ऑटोमेटिकली डेटा को पहचान कर उसे उसी फॉर्मेट में चेंज कर देता है। यह ऑटोमेटिकली प्रोसेस है। दोस्तों, पावर क्वेरी एम लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, किंतु ये प्रोसेस पावर बीआई में ऑटोमेटिकली तरह से हो जाती है। हमें यहाँ एम लैंग्वेज यूज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जो लोग कोडिंग बैकग्राउंड के हैं वे एम लैंग्वेज को यूज भी कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं पावर पिवोट की। पावर पिवोट डेटा मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एक डेटा मॉडलिंग एंड कैलकुलेशन टेक्नोलॉजी है। ये आसान या जटिल डेटा को टेक्स्ट लैंग्वेज के द्वारा मॉडल करता है। दोस्तों जब हम डेटा को कई अलग अलग सोर्सेज से टेबल के रूप में लोड करते हैं तो उन टेबल्स के बीच रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता होती है। यही वर्क हम पावर पिवोट में टेबल के बीच एक कॉमन या कॉम्प्लेक्स कनेक्शन बनाकर एक अच्छा विजुअलाइजेशन के लिए डेटा तैयार करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पावर व्यू का। पावर व्यू में हम उस डेटा का जिसे हमने पावर क्वेरी से क्लीन किया है और पावर पिवोट में टेबल के बीच रिलेशनशिप बनाकर तैयार किया है उसका विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन के लिए पावर व्यू में काफ़ी बड़ी संख्या में चार्ट इंसर्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। कुछ चार्ट जैसे स्टैक बार, स्टैक कॉलम, क्लस्टर्ड बार, क्लस्टर्ड कॉलम, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, वाटरफॉल, मैप, फनल चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ट्री मैप, बहुत सारे चार्ट होते हैं। इसके अलावा पावर व्यू में कार्ड, मल्टी रो कार्ड, केपीआई, स्लाइसर, टेबल मैट्रिक्स और कई चीज़ें यूज करके हम डेटा का विजुअलाइजेशन करते हैं। ये सभी कंपोनेंट्स रिपोर्ट, डैशबोर्ड विजुअलाइजेशन के लिए यूज किए जाते हैं। दोस्तों पावर बीआई डेस्कटॉप में डेटा को एक्सेल, सीएसवी, एसक्यूएल, शेयरपॉइंट, एक्सेस डेटाबेस, पीडीएफ, वेब ओरेकल जैसे तमाम सोर्सेज से डेटा को लोड कर सकते हैं, जिसकी क्लीनिंग कर डेटा को रिपोर्ट या डैशबोर्ड के रूप में विजुअलाइज करते हैं। इस रिपोर्ट को ही पावर बीआई सर्विस के माध्यम से कंपनी यूजर्स को शेयर करते हैं। पावर बीआई का इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। इस पर अन्य टूल्स के मुकाबले काम करना आसान है। दोस्तों पावर बीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को सपोर्ट करता है। पावर बीआई ऐसे बड़े डेटा पर काम करने के कैपेबल होता है जो एक्सेल फाइल में नहीं आ सकता। पावर बीआई डेटा को इंपोर्ट करते समय पावरफुल डेटा कंप्रेशन एल्गोरिदम को यूज करता है, जिससे पीवीआईएक्स फाइल फॉर्मेट जनरेट होता है।